बट यहाँ पर हम बेसिक फार्मूला से नहीं करेंगे, हम करेंगे सी पी इक्वल टू एस पी से। ज़्यादातर क्वेश्चन सी पी इक्वल टू एस पी से ही होते हैं। यहाँ पर हमेशा जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सी पी की तरफ होता है, एस पी की तरफ कुछ भी नहीं होता है, सी पी की तरफ ही प्रॉफिट लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में हम 100 में जितना प्रॉफिट होगा उसको प्लस करेंगे, यदि लॉस होगा तो 100 में उतना हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस की तरफ कुछ भी नहीं करते हैं। एसपी की सीपी की तरफ इसलिए करते हैं क्योंकि सीपी ही डिसाइड करता है हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सीपी फिक्स होता है, एसपी हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर उसे 20% की हानि होती है तथा दुकान पर 20% का लाभ होता है। पूछा जा रहा है कि तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा, मतलब उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि 1 लाख, देखो सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में 1 लाख रुपए दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया है। सीपी बस चेंज हो रहा है, सीपी कितना चेंज हो रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है। ये ध्यान दो, जब भी प्रॉफिट और लॉस हो 20% का, इसका बेसिक सा फार्मूला होता है जिसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, या तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि इन दोनों का जितना दिया है उसका होल स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर होल स्क्वायर करके 20 का होल स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 400/100। तो ये 0 कट गया, 4%। ये हमेशा लॉस होता है, जो भी आएगा बच्चों, अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस दिया है तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होता। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सक्सेसिव मेथड होता है। यहाँ पर -x और +-x, जो एक यहाँ वैल्यू दिया है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें सक्सेसिव मेथड होता है x + y + xy/100, ये प्लस माइनस होता है। इस वैल्यू में हम रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉस क्यों होता है और प्रॉफिट क्यों होता है। देखो यहाँ पर पहले में हानि हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ -20% लगाएंगे, -20%, और दूसरे में 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो +20% लगाएंगे। और देखो इसमें प्लस माइनस दोनों का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, तो प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है। तो यहाँ पर -20 × 20 मतलब 20 × 20/100 आ जाएगा। ये 20 से कट जाएगा तो आ जाएगा, ये देखो 2 0 कट गया, 2 2 जा 4, -4% आया। और यही माइनस बताता है कि हमें लॉस होगा। ओवरऑल जो कंडीशन सिचुएशन बनेगा वो लॉस का बनेगा। ओके, तो 4% का लॉस होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ना लाभ होगा ना हानि होगा, लेकिन हमें हानि होगा कितने परसेंट का, 4% का। यहाँ कह रहा है 1/, ये देखो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, लाख की प्राप्ति होगी, इतने लाख का लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये हो सकता है 1/18 लाख की हानि होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकालने के लिए, वैसे इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं। देखो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2 लाख रुपए होगा, 1 लाख रुपए जो बेचा है दुकान को, घर को, और 1 लाख रुपए जो बेचा है दुकान को, तो टोटल वो 2 लाख रुपए कलेक्ट किया। अब 2 लाख रुपए जब वो कलेक्ट किया तो सेलिंग प्राइस टोटल क्या हो जाएगा, 2 लाख, और CP = SP, CP = SP, यहाँ पर 2 लाख रुपए रखेंगे। यहाँ पर CP की तरफ 4% की हानि हो रही है, ओवरऑल पूरे दोनों कंडीशन में 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 96/100 कर देंगे तो CP आ जाएगा। ओके, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर अगर हम लगाएं, इसी को सॉल्व करें क्वेश्चन, 4% का हानि आ रहा है, कैसे हुआ ये सब लोग समझ गए हैं। अब हम देखते हैं, देखो ओवरऑल CP = SP होता है। अब देखो 2 लाख रुपए में ओवरऑल जो बेचा है वो कुल कितने में बेचा है, 2 लाख रुपए में बेचा है, और CP पर उसे 4% की हानि हो रही है। तो 100 में 4% माइनस करेंगे तो 96/100 आएगा। ओके, इसको उस साइड ले जाएंगे
तो हो जाएगा CP इक्वल टू 2 लाख ये होगा, और 100/96 मतलब 96 होगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा CP आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा? CP आ जाएगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो इसको डिवाइड कर दो 4 से 16 से डिवाइड करो या 4 से डिवाइड करो। 4 2 जा 8, देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और यहाँ 4 पंजे 20, और ये आ जाएगा 50,000। फिर से काटो इसे, 4 4 6 24, 4 25 हम 100, और फिर से काटो इसे, 2 3 या 6, और ये 25 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। अब 25 25 625, तो ये आ जाएगा 625 और ये 1000, मतलब 6,25,000 और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, मतलब ये 3 आ जाएगा। इतना ये CP आ जाएगा, मतलब इतना ये कॉस्ट प्राइस आया। सेलिंग प्राइस हमारा 2 लाख रुपए टोटल था। तो हम क्या करेंगे? CP माइनस SP करेंगे, ये टोटल हानि आ जाएगा, कितने रुपए की हानि हुई है। तो हानि निकालो, तो CP माइनस SP मतलब 6,25,000, ये CP हो गया आपका, और हानि और SP हो जाएगा 2 लाख। अब ये देखो 6 लाख ये हो जाएगा, तो आ जाएगा 6,25,000, और 6 लाख ये हो जाएगा। जब LCM लेंगे आप 6 लाख ये हो जाएगा, 6,25,000 में 6,25,000 बचेगा, तो ये 25,000 डिवाइड बाई 3, ये आपका क्या हो जाएगा? हानि होगा। इतने रुपए का हानि हो रहा है इतने रुपए की हानि हो रही है। अगर इसको लाख में बदलें, क्योंकि यहाँ लाख में दिया है तो हम लाख में बदल कर देख लेंगे। तो इसको 1 लाख से डिवाइड कर दो तो लाख में बदल जाएगा, 25,000 और डिवाइड बाई 3, और 1 लाख ये कर लो आप, ये 1 लाख हो गया। देखो 3 0 कट जाएगा ये, और 25 सेकंड 25 चौका 100, 4 3 12, 1/12 लाख रुपए की उसको क्या हो जाएगा? हानि होगा। ठीक, 1/12 लाख रुपए की उसको हानि होगा। ठीक है, यहाँ 1/12 लाख का उसको लाभ हो रहा था। ठीक, तो उसको इतने 1/12 लाख रुपए की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन था। वैसे जो डायरेक्ट अगर सिर्फ हानि लाभ या हानि पूछा जाता तो 4% की हानि हो जाती, लेकिन यहाँ पर पूरा पूछ दिया है कि लाख में बताओ आप हमें कितने रुपए की हानि हो रही है। तो हम सेलिंग प्राइस की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? हानि, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब हम कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए की हानि हो रही है उसको निकालेंगे, फिर लाख में उसको बदलेंगे तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे। 1 लाख से देखो यहाँ डिवाइड किए तो पता चला हमें 1/12 लाख रुपए के उसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या दिया है? एक टेप रिकॉर्डर जो है वो 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। कितनी की हानि होती है बच्चों? 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को, उसी टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो बच्चों यहाँ पर 950 रुपये में बेचा जा रहा है, जो कि 5% की हानि हो रही है। देखो हमें पढ़ाया गया है कि CP इक्वल टू क्या होता है? SP। तो 950 रुपये का बेचा जा रहा है, तो बेचने वाला है 950 रुपये, हानि हो रहा है 5%, मतलब इधर करेंगे तो 5% 100 में घटाएंगे, 100 में 5 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 95, और 100 ये देखो 95 कट गया, 100 उधर जाएगा तो आ जाएगा 1000 रुपये। कितना आ जाएगा? 1000 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया 1000 रुपये। अब इसी को देखो, कॉस्ट प्राइस वो एक्चुअल में जो टेप रिकॉर्डर है उसका दाम है, कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये, जिसमें 1040 रुपये में उसको बेचा जा रहा है। 1000 रुपये खरीदा है और 950 रुपये में जब बेच रहा था तो 5% के देखो हानि हो रहा है, लेकिन 1040 रुपये में बेचेगा तो 40 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो 40 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। तो 40 देखो प्रॉफिट, और हम बताए थे कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस 1000 है ना, इंटू 100 कर दो, तो ये देखो 2 0 से कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा, तो 4% का क्या होगा? लाभ होगा। 4% का क्या होगा बच्चों? लाभ हो जाएगा। 4% का क्या आ जाएगा? लाभ। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अब सबको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये था क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़े से घुमाऊ हैं और आराम से हम लगा सकते हैं। यदि हमें कॉन्सेप्ट समझ में एकदम अच्छे से आया हो तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल
सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।